बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद अमावस्या है। तो भाद्रपद अमावस्या को क्या कहते हैं? आज 2-3 त्योहार है। शनि अमावस्या है क्योंकि शनिवार और अमावस्या है, और भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं कुशोत्पटनी अमावस्या। आज के दिन भारत में हम लोगों के यहाँ कुश निकालते हैं जमीन से और उसको रखते हैं, और 1 बरस तक उसी कुश से पूजा होती है। जो दूसरे कुश निकाले जाते हैं वो 1 दिन शुद्ध रहते हैं, और आज के दिन निकाला हुआ कुश 1 बरस तक शुद्ध रहता है। इसलिए इसको कहते हैं कुशोत्पटनी अमावस्या। कोई सुने हैं? आप लोग जानते होंगे। और एक बहुत बड़ी परंपरा है, उसको निकाल के अपने घर में लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि घर में सर्प न आए। तो आज के दिन कुश निकाल करके घर के दरवाजे के सामने टांग दिया जाता है। तो कहा जाता है अगर आज के दिन कुश घर के दरवाजे पर टांग दिया जाए तो सांप नहीं आते। और एक त्योहार है आज, इसको कहते हैं पिठौरा अमावस्या। सुने हैं? पिठौरा अमावस्या है 65 पिसान की कुल 5 शेष तक मूर्तियां बनाई जाती हैं देवताओं की, और उनकी पूजा होती है। पिठौरा अमावस्या परिवार के सुख के लिए, परिवार की शांति के लिए, परिवार में भक्ति बढ़े, परिवार बढ़े, उसके लिए 65 मूर्तियां पिसान की बनाई जाती, इसलिए कहते हैं पिठौरा अमावस्या। 2 त्योहार हो गए। तीसरा त्योहार आज है शनि अमावस्या। जब शनि और अमावस्या एक दिन होती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। ये बरस में 1 बार 2 बार होता है, और पिछले 5-6 सालों से हम लोग एक परंपरा बनाए हैं कि सब दिन शनि अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक तो शनि है, दूसरी अमावस्या है। तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि डरता किससे है? हनुमान जी से। क्यों डरता है हनुमान जी से? डरता 2 कारण है शनि के डरने का। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। तो जब गुरु मंत्र दिया सूर्य भगवान ने, तो हनुमान जी से ने पूछा, हनुमान जी ने कि गुरुदेव मैं आपके लिए क्या करूं? कहा मेरा बेटा शनि है, वो नाराज है, मुझसे मिलने नहीं आता, उसको तुम लाओगे? कहा हाँ। तो हनुमान जी गए, शनि का गला पकड़े और सूर्य भगवान सामने खड़ा कर। तो सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि शनिवार के दिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको शनि ग्रह नहीं सताएगा। और एक कहानी है, 64 चौकड़ी राज्य किया रावण। 64 चौकड़ी समझते हैं? चौकड़ी क्या है? 64 बार कलयुग से सतयुग आया और गया, इसे कहते हैं 64। 64 कितना? फिर शेष तक के कलयुग, सतयुग से कलयुग, सतयुग से कलयुग, ऐसा 64 बार हुआ। इतने लंबे समय तक उसने राज्य किया। और जब राज्य किया तो क्या कभी शनि नहीं आया उसके ऊपर? शनि की हालत क्या है? जो 80 बरस जिनकी उम्र है उनके जीवन में 3 बार शनि आता है, 7.5। ये नियम, इतनी बार शनि घूम जाता है। तो रावण के पास कभी नहीं आया, लेकिन रावण ने क्या किया?
रावण ने शनि को पकड़ के उल्टा टांग दिया था। कहा तुम्हें उल्टा टांग देते हैं, न मुझे देखोगे और न मेरा नाश होगा। इस शनि के को ऐसा किया। हनुमान जी गए लंका जलाने। जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो लंका किस चीज की थी? सोने की। अच्छा, आगी में कभी सोना जलता है? तपता है, जलता नहीं है। हनुमान जी ने क्या किया? उलट पलट कपि लंका जारी, लंका को उल्टा नहीं जली, फिर से पलट के जलाया, फिर नहीं जली। तो उसमें कौन मिला? शनि महाराज दिखाई पड़ गए। एक बॉक्स में बंद करके उल्टा और उस टांग दिया था उनको। हनुमान जी ने कहा ये क्या है, इससे ये क्यों नहीं, इसको जानना है, क्यों नहीं जल रही है। तो हनुमान जी ने उसमें लात मारी। सोने का बॉक्स था, तो उसमें से शनि महाराज उल्टे हुए निकले। तो हनुमान जी ने पूछा तुम यहाँ? कहे हाँ। कहा जब तुम यहाँ है तो लंका का नाश क्यों नहीं हुआ? कहा इसलिए नाश नहीं हुआ कि मुझे उल्टा टांग दिया इसने, मुझे अभी सीधा कर दो, अभी लंका का नाश कर दूंगा। हनुमान जी ने शनि को उठा के सीधा खड़ा कर दिया और शनि ने अपनी नजर डाली जहां तक, और हनुमान जी ने आग लगाई, पूरी लंका जल गई। सोने की लंका जल गई। सोना कभी जलता नहीं आगी में, तपता है, जलता नहीं। पूरी सोने की लंका जल गई। तो शनि ने कहा महाराज आपने मेरी रक्षा की इस रावण से, तो जो लोग शनिवार के दिन जो है हमको वो करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे या पाठ करेंगे, उनको मैं नहीं सताऊंगा। तो इसलिए आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही फलदायी है, बहुत ही शुभ है। इसीलिए हम लोग हर शनि अमावस्या को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब आप कह सकते हैं पंडित जी ये सब कहानियां हैं। कहानियां नहीं है, ये सब सत्य है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कहानी तो उसे कहते हैं जो झूठी हो, हमको बहलाने के लिए सुनाई जाए, और शास्त्र उसे कहते हैं जो सत्य हो, हमारा आपका भला करे। ये शास्त्र की बातें हैं। तो आज के दिन हम लोग शनि का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का, शनि महाराज की शांति के लिए, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 11 बार, 11 बार पाठ करेंगे। तो अब पाठ करने का क्या फल है हनुमान चालीसा का? हनुमान चालीसा करने का फल क्या है पाठ का? अरे बोल सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साक्षी गौरीसा। और क्या? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल। दो हुआ, नासै रोग हरै सब पीरा हीरा। और क्या है? हनुमान जी का पाठ करने से क्या होता है? सब सुख लहै तुम्हारी सरना, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। सब सुख क्या है? सब सुख है, अगर आप धन पकड़ेंगे तो भगवान छूट जाते हैं, ठीक है, और भगवान को पकड़ेंगे तो धन छूट जाता है। तो सब फल मिलता है, एक छूट जाएगा। संसार को पकड़ेंगे तो भगवान छूट जाएंगे, और भगवान को पकड़ेंगे तो संसार छूट जाएगा। कहते सब छोड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे। अच्छा, सुग्रीव को क्या क्या मिला? सुग्रीव की पत्नी मिल गई, सुग्रीव का राज्य मिल गया, और भगवान भी मिल गए। जानते क्यों मिल गए? क्योंकि हनुमान जी साथ में थे। विभीषण को क्या हुआ? विभीषण की पत्नी मिल गई नहीं। विभीषण की हालत ये थी, रावण जब चाहता था तो भोजपुरी में कहिए लतिया देता था, मार देता था लात ना। जब चाहता था रावण तब विभीषण को मारता था। और जब विभीषण हनुमान जी से मिले तो क्या हुआ? पत्नी मिल गई, राजा बन गए, और भगवान भी मिल गए। तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको संसार भी मिलता है और भगवान भी मिलते हैं। तो सब सुख लहै तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को।
तो इसी भाव से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 11 बार। ठीक है, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।